शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, दर्ज हुआ केस। शेख हसीना जाएंगी जेल, किराना मर्डर केस में दर्ज हुआ मुकदमा। बांग्लादेश में नहीं रह रही शेख हसीना, फिर भी कम नहीं हो रही उनकी मुश्किलें। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके तुरंत बाद वो इंडिया आ गई थी। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि किस देश में राजनीतिक शरण में वो जाएंगी, तब तक वो भारत में ही रहेंगी। भारत में शरणार्थी कानून न होने के कारण वो वीजा पर इंडिया में रह रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुसीबतें लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कम होने की जगह बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश में उनके और 6 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। पिछले महीने की हिंसक झड़पों के दौरान एक किराने की दुकान के मालिक की मौत हो गई थी, जिसके चलते उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल शेख हसीना गाजियाबाद के एक सेफ हाउस में मौजूद है। शेख हसीना पर यह केस किराना दुकान के मालिक अबू सईद के किसी करीबी ने दर्ज कराया है। अबू सईद की मौत 19 जुलाई को हुई थी। वो मोहम्मदपुर में कोटा सुधार आंदोलन के समर्थन पर निकाले गए एक जुलूस में निकला था, जहां पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में उसे गोली लग गई थी और उसकी मौत हो गई थी। इस केस में शेख हसीना के साथ अवामी लीग के महासचिव ओबेदुल कादर, बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और फॉर्मर सीनियर पुलिस ऑफिसर चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन जारी है, जिसमें अब तक मरने वालों की कुल संख्या 560 से भी अधिक हो गई है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें 84 वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया गया। फिलहाल बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल छाया हुआ है। सत्ता से बाहर जा चुकी पूर्व पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई हैं। शेख हसीना 5 अगस्त से ही भारत में है। अभी तक उनके रहने के लिए कोई भी स्थायी बंदोबस्त नहीं हो पाया है। भारत के पास कोई औपचारिक रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उसने रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन नहीं किया था। फिलहाल शेख हसीना भारत में वीजा लेकर रुकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।